तो नमस्ते। आइए जीके पढ़ते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम सब पाचन कार्य। पाचन कार्य में जो भाग लेने वाले हैं उसमें कौन कौन प्रमुख अंग हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यकृत है, यकृत जो है पाचन क्रिया में भाग लेता है। पित्ताशय है, ये भी पाचन क्रिया में भाग लेता है। अग्नाशय है, ये भी पाचन क्रिया में भाग लेता है। लंगर हंस की जो दीपिका है ये भी क्या पाचन क्रिया में भाग लेती है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग यकृत के बारे में। यकृत, देखिए यकृत जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, और जो यकृत का भार जो होता है 1.5 kg से 2 kg तक होता है। यहाँ पे ये क्या है, यानी कि 1.5 kg से 2 kg तक यकृत का भार होता है। और यकृत जो है पित्त रस को स्रावित करता है, पित्त रस को छोड़ता है। और पित्त रस जो होता है आंत में जो उपस्थित जो एंजाइम होती है उसकी क्रिया को क्या करता है, तेज करता है। पित्त रस तेज कर देता है। और प्रोटीन के उपापचय में जो प्रोटीन है उसकी उपापचय में जो है यकृत जो होता है सक्रिय रूप से भाग लेता है। और प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप जो उत्पन्न अमोनिया जो होती है ना, उसको यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, यकृत ही करता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम यकृत ही करता है। और यकृत क्या क्या करता है, प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा है, अगर शरीर में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा है उसको कार्बोहाइड्रेट में बदलता है यकृत। यानी कि जो रक्त में जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम भी काम यकृत ही करता है, ग्लूकोज को। और यकृत जो होता है कि ग्लाइकोजन को, अब देखिए ग्लाइकोजन को पोषक तत्व के रूप में संचित करता है। पोषक तत्व के यकृत जो कोशिका जो होती हैं उसमें संचित कर देता है, किसको, ग्लाइकोजन को। यकृत कोशिका में ग्लूकोज की जब आवश्यकता पड़ती है तब जो होता है ग्लाइकोजन जो होता है ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, किसके द्वारा, जो यकृत है उसके द्वारा। यानी कि रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसका नियमन लीवर ही करता है। कौन करता है, लीवर ही करता है। और वसा की कमी होने पर, शरीर में वसा की कमी होने पर जो कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग हैं उसको वसा में बदलता है, यकृत ही बदलता है। कौन, यकृत ही बदल देता है। और यकृत किसका उत्पादन करता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है इसका उत्पादन यकृत ही करता है। और ये प्रोटीन जो होता है थक्का बनने में सहायता करता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है। और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का जो उत्पादन होता है विटामिन के की सहायता से किया जाता है, विटामिन के की सहायता से किया जाता है उत्पादन। जैसे हिपैरिन जो होता है यह भी एक प्रोटीन है, इसका भी उत्पादन क्या यकृत ही करता है। शरीर के अंदर जो रक्त को थक्का बनने से रोकता है जो हिपैरिन प्रोटीन है ये। अब नष्ट जो है, जिसे नष्ट किसको नष्ट करता है, जो मृत आरबीसी है उसको नष्ट कर देता है, कौन, यकृत होता है। इसलिए यकृत को आरबीसी की कब्र कहा जाता है, आरबीसी की कब्र कहा जाता है। संचित करता है यकृत जो है अपनी अंदर की लोहा को थोड़ी मात्रा में संचित करता है, तांबा को संचित करता है, और मुख्य रूप से विटामिन ए है उसको भी संचित करता है यकृत जो है। शरीर के तापमान को बनाए रखता है यकृत, जो शरीर के तापमान है उसको बनाए रखता है। और कोई व्यक्ति अगर जहर से मार दिया गया है तो उस व्यक्ति के जांच में जो यकृत जो होता है सुराग के रूप में काम करता है, इसके सुराग के रूप में यकृत काम करता है। अब देखिए पित्ताशय जो होता है गॉल ब्लाडर होता है, इसका आकार जो होता है नाशपाती के समान होता है। इसमें जो यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है इसी में इकट्ठा होता है। पित्ताशय से पित्त जो होता है पक्वाशय में पित्त नालिका के माध्यम से आता है, पित्त नालिका के माध्यम से आता है। अब पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जैसे पित्त है इसका पक्वाशय में गिरता है तो वो क्रिया जो कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। पित्त का रंग जो होता है पीला होता है, पित्त का रंग जो पीला होता है यह क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है, 85% होती है।
पित्तवर्णक, और उसमें पित्तवर्णक जो होता है 12% होता है। और पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है, बाइल जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, वो पित्त का जो मुख्य कार्य होता है भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। जो पित्त जो होता है भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। इससे क्या अग्नाशय रस की क्रिया कर सके, अग्नाशय रस की क्रिया हो सके, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जो पित्त जो होता है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। वसाओं का इमल्सीकरण, देखिए वसाओं का इमल्सीकरण कौन करता है, वो पित्त रस करता है। वसाओं का इमल्सीकरण पित्त रस करता है। आंत की जो क्रमाकुंचन गतियाँ है उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, तो पित्त रस करता है। इससे क्या है, भोजन में जो पाचक रस है भली भांत मिल जाए। और विटामिन के और वसाओं के में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहयोग करता है। जो पित्त रस जो होता है विटामिन के अवशोषण भी पित्त रस का सहयोग करता है। और पित्त वाहिनी, देखिए पित्त वाहिनी में अवरोध होने से यकृत की जो कोशिकाएं जो होती हैं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, बिलिरुबिन जो होता है पूरे संपूर्ण शरीर में फैल जाता है बिलिरुबिन, और इसी को क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं। इसी को पीलिया कहते हैं। अग्न्याशय, अब देखिए यहाँ पे अग्न्याशय जो होता है पैनक्रियाज, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक साथ अंतःस्रावी नालिका इंडोक्राइन है और बहिस्रावी नालिका एक्सोक्राइन मिश्रित युक्त ग्रंथि है। ये मानो जो अग्न्याशय जो है ग्रंथि है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि है। ये अग्न्याशय जो होती है ये एंजाइम का भी स्रावित करती है, और इंसुलिन होता है, हार्मोन्स होते हैं, उनका भी स्रावन करती है। अग्न्याशय, इससे अग्न्याशयी रस निकलता है जिसमें जो 9.8% जल होता है और शेष भाग जो लवण होता है। अग्न्याशयी रस जो होता है द्रव, क्षारीय द्रव होता है। इसका pH मान 7.5 से 8.3 होता है। तीनों प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, उसको पचाने का काम कौन करता है, अग्न्याशय रस करता है। इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, मूलतः प्रोटीन होते हैं। अब देखिए लैंगरहैंस की दीपिका। लैंगरहैंस की जो दीपिका जो होती है ये क्या होती है, यह भी अग्न्याशय का एक भाग है। अग्न्याशय का यह भी एक भाग होता है। इसकी खोज जो होता है हेंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा सेल से, लैंगरहैंस की जो बीटा कोशिका होती है उससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, और अल्फा कोशिका से ग्लूकागान नामक हार्मोन निकलता है, और इसकी जो गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन जो होता है यह अग्न्याशय के एक भाग जो लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से निकलता है। इंसुलिन जो होती है इसकी खोज फ्रेडरिक बैंटिंग ने की थी एवं चार्ल्स बेस्ट ने की थी। 1921 में इसकी खोज की थी। 1921 में इसकी खोज की थी। 1922 में पहली बार, अब देखिए 1922 में पहली बार जो होता है लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन लगा था। इंसुलिन का इंजेक्शन पहली बार जो है लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में लगा था। यह जो एक ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनने की जो क्रिया है उसको नियंत्रण करता है। जो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह, जो इंसुलिन है उसके अल्प स्रावन से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग होता है। रुधिर में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है उसी को क्या कहते हैं, मधुमेह कहा जाता है। इंसुलिन के अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि इससे जनन क्षमता या दृष्टि कम हो जाती है। जनन क्षमता या दृष्टि कम हो जाती है। ग्लूकागान जो होता है यह भी एक हार्मोन जो होता है,
ये ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकागान जो होता है ये हार्मोन होता है। और सोमैटोस्टेटिन यह भी क्या होती है, एक हार्मोन होता है सोमैटोस्टेटिन। यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन को भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। इसमें भोजन के स्वांगीकरण की अवधि है उसको बढ़ाता है ये।